इंतजार साहब जो हैं वो बिल्कुल एजेंसियों के पास हैं जी। ये जो हमारे अदारे हैं जो वीगो डाले लेकर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने फार्म 47 के मुताबिक ये जितवाया है इनको, उन्होंने ही बिल्कुल उठाए हुए जी। उसके अलावा देखें, आईजी ने जाकर रिपोर्ट दी जी कि हमने कैमरे चेक किए हैं, इधर से किए उधर लॉलीपॉप। अच्छा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी पता है। और वो जो जजेस 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा कि हमें एजेंसियां डरा रही हैं, धमका रही हैं फैसले देने के लिए, तो बिल्कुल उन्हीं के पास है, उन्होंने उठाया हुआ है जी। कर्नल होता है इलाके का, तो उन्होंने बाकायदा फोन किया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहां से मुड़ जाएं, हम इधर आपको वजारत भी दे दें, आपको सारा कुछ करेंगे, नवाजेंगे, आप हमारा हिस्सा बने, हमारी कश्ती पर सवार हमारे मुताबिक यानी कि चले, नून लीग में शामिल हो। तो उन्होंने इनकार किया, इसी वजह से उन्हें सीट गंवानी पड़ी। इसी तरह से और दीगर हमारे उधर अहमद भाई हैं, वो हो गए, या एहसान साहब हो गए, उनकी सीट भी इसी तरह से उड़ा दी गई। शफकत अवान है, उनको ऑफर की गई, तो वो भी ऑफर डेफिनेटली उधर से ही हुई, जो कि कल भी दोबारा मैंने उनसे कंफर्म किया कि आप मुझे बताएं। तो वो मुतलका उन्होंने एक एक बंदा जो है अपना बिठाया हुआ है, कर्नल साहब बिठाए हुए हैं, जो फोन करके कहते हैं लोगों को कि जनाब आप छोड़ दो, आपको जनाब ये कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। तो ये कितना गलत बात है। बार बार अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो जो इदारा भी उसके अंदर रोल अपना अदा कर सकता है उसे करना चाहिए। लेकिन तमाम इदारे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि ये मामला हो और हम फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोरा बरकत आपसे मुखातिब है। नईम हैदर पंचोदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके भाई को अगवा हुए हुए आज तकरीबन एक वीक से ज्यादा हो गया है। इंतजार साहब, और आप जानते हैं इंतजार हुसैन सबसे ज्यादा इमरान खान साहब से अडाला जेल में जाकर मिले हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सौरभ भाई? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर जी, आप तो लोगों के मुकदमात लड़ते हैं जिन्हें उठाया जाता है, उनके हवाले से आप दोनों भाई जाकर अदालत में पेश होते थे। अब अपना भाई आपका गायब है, किसने गायब किया और ये मसला क्या है? देखिए, मसला असल ये शुरू हुआ है खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर। जो एक कदगन लगाया गया था, उसके लिए एक दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार भाई ने। क्योंकि वो एक तो खान साहब के फोकल पर्सन है, खान साहब के वकील हैं, और वैसे हाई कोर्ट के भी वकील हैं। तो उन्होंने पिटीशन एक दायर की थी कि एक्सेस करवाई जाए खान साहब के साथ। तो किया क्या गया कि नामालूम लोगों ने, एजेंसियां आपको पता है जैसे उठाती हैं पहले, इसी तरीके से उन्होंने ये किया कि मेरे उस भाई को अगवा कर लिया। अब अगवा करने के बाद हमने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब हम ये देख रहे थे कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसा हुक्म जारी करेगी या कोई बाजियाबी के लिए सदेबाब करेगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस मुकदमे को रद्दी की टोकरी में डालते हुए 17 के बाद 18 तारीख को समात रख दी। हालांकि किसी एक बंदे को एक मिनट भी गैर कानूनी आप रख नहीं सकते। अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है, आपने उसे नॉमिनेट कर किया हुआ है, तो आपने उसका अरेस्ट डालना है और उसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर 24 घंटों के अंदर पेश करना है। यहाँ पर आप देख लें कि कितने दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसको बाजियाब नहीं किया गया। कसूर सिर्फ यही है कि वो एक बॉन्ड थी खान साहब के साथ, जो राब्ते थे, या खान साहब को कोई मैसेज था उसके जरिए आ जाता था, या फैमिली के जरिए आ जाता था, या मेरे जरिए आ जाता था, या कोई और जो वकील जाता था। वकीलों पर पाबंदी जब लगाई गई, फैमिली को अंदर डाला गया, तो उसने एक्सेस के लिए रजू किया, तो इसलिए उसे उठा लिया गया कि ये जो है ना मामला ज्यादा करता है। और एहतजाजों के हवाले से भी एक लाएअमल जो खान साहब ने दिया था, वो भी उसका कसूर बना कि आपने एहतजाजों के हवाले से क्यों जाकर पार्टी को लाएअमल दिया है कि ये खान साहब का शेड्यूल है। तो वो सारी चीजें देखते हुए कि ये राब्ता मुनक़ता की जाए, क्योंकि ये तो एहतजाजों के हवाले से बड़ा लाएअमल जाकर देता है और उसकी एग्जीक्यूशन करवाता है, फिर रिपोर्ट देता है कि जी बिल्कुल ये हमारा पार्टी ने एक अलामिया जारी कर दिया या उसका ये तरतीब बना दी। तो उन्होंने कहा है कि ये अमेंडमेंट्स क्योंकि रोकनी है, इसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि राब्ता ही मुनक़ता किया जाए। और उसमें सबसे उन्होंने टारगेट फिर इंतजार को भी किया, उनकी फैमिली को भी किया, बाकी सहाफियों की भी पाबंदी है, क्योंकि समातें जो हैं वो 17 के बाद चली गई हैं। नहीं तो ये साहब, सारी स्टोरी। वाई इंतजार हुसैन, वाई इंतजार हुसैन स्पेसिफिकली, क्या उनके पास कोई ऐसी मालूमात या इंफॉर्मेशन मौजूद थी? क्या खान ने कुछ ऐसी डायरेक्शन दे रखी थी जो उन्होंने वक्तन फवक्तन अवाम को देनी थी, या क्या था? वाई वाई ओनली इंतजार? देखिए, इंतजार हुसैन पंजोथा जो है ना जी, वो क्योंकि फोकल पर्सन थे, तो पार्टी के लिए अगर कोई ऑफिशियल कोई अगर पैगाम आता था, तो इंतजार भाई के जरिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे भी कोई खान साहब ने पैगाम देना है, मैं डायरेक्टली सम टाइम कोई ऐसी चीजें होती थी जो बता दी जाती थी। लेकिन ज्यादा जो कोशिश या एक जो एक हमारी स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि बाकायदा तौर पर रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है वो इंतजार भाई भिजवाते थे, और वो पार्टी को सारी हदायत जो खान साहब की होती थी वो लिख कर भिजवाते थे कि ये चीजें हैं।
तो खान इंतजार भाई के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन खान साहब के साथ जो डिस्कशन होती थी वो होती थी। खान साहब की बड़ी हदायत होती थी, बाकी काफी चीजें होती थी यहाँ पर। जो हमारे रहनुमा है, बाहर जो रहनुमा है, कोई भी चीज अगर खान साहब ने बात करनी है, कोई पार्टी को ओहदा चेंज करना है, कोई चीज करनी, क्योंकि सियासी लोगों के ऊपर पाबंदी थी, तो वो एक रास्ता था जिसके जरिए जो है वो पैगाम आता था। और दूसरा, एहतजाजों के हवाले से एक लाएअमल खान साहब ने दिया हुआ था कि आपने जाकर ये करना है और इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो कोई भी मामला होता था तो वो इंतजार भाई जो है उसको बड़ा ऑनबोर्ड करते थे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो लास्ट एहतजाज था जब अली अमीन को अगवा किया गया, वो उस हवाले से खबरें आई कि ये सारा गायब हो गया, ये हो गया, और वो बाद में पता चला कि वो किस तरह से वहां से निकले और सारा। तो जो वो अगवा की खबरें आ रही थी कि उनको अगवा कर लिया गया है, वहां पर दस्ते गए हैं और उन्होंने उठा लिया, तो इंतजार भाई ने पूरा रोल अदा किया कि एहतजाज जो है ये होना चाहिए, क्योंकि अगर इस मौके के ऊपर हमारा सीएम उठा लिया गया है और उनकी बहनें उठा ली गई हैं, तो इस एहतजाज को बंद नहीं होना चाहिए। और भी दोस्तों ने की, तो उस सारी चीज को भी शायद गुस्सा हो कि ये बंदा जो है ना, ये एहतजाज के हवाले से जो है वो एग्जीक्यूट करवाने के हवाले से बड़ा रोल अदा करता था, या खान साहब का मौकफ इधर उधर बिल्कुल क्लियर आकर देना और उसको एग्जीक्यूट करवाने में रोल अदा करता था। एहतजाज का भी इसने बढ़ाया। तो वो सारी चीजें देखते ही उन्होंने कहा कि इस बंदे को रोका जाए, कि ये बंदा जो है ना अमेंडमेंट्स के अंदर हमें बड़ा ही रुकावट डालेगा, क्योंकि ये पैगाम लेकर आता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है, पीछे पड़ जाता है और फिर खान साहब को भी जाकर उसकी रिपोर्ट देता है। नईम साहब, क्या आपने ज़ाहिर है इमरान रियाज खान साहब का कुछ एक व्लॉग्स देखे होंगे, नहीं भी देखे, मैं सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ। इमरान रियाज खान साहब का ये कहना है कि नईम साहब को इसलिए भी उठाया गया है, वो कहते हैं कि नईम साहब ने मुझे बहुत सारे पार्टी के अंदर लोगों के बारे में बताया। इंतजार इंतजार भाई नहीं। इंतजार साहब, माजरत के साथ इंतजार, कि इंतजार साहब ने मुझे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कि पार्टी के अंदर लोग कैसे सोचते हैं, और फिर पार्टी के अंदर के लोग जाकर खान साहब से जब मिलते थे तो शायद उस तरह से डिटेल में या फिर हकायक खान के सामने नहीं रखे जाते थे। आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, पार्टी के लोगों की बहुत कम मुलाकातें जो हैं वो होती हैं, और वो पाबंदी लगी हुई थी। दूसरी बात यह है कि जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन होती थी, आपको पता ही होगा कि मैं तो एक एक चीज जाकर खान साहब को बताता था। इसी तरह से खान साहब को कोई मौका होता था तो प्रेस टॉक मेरी 14 मिनट की, 16 मिनट की, 20 मिनट की पॉइंट्स लिखकर मैं बताता था। इंतजार भाई जो हैं वो भी आकर, अगर उन्होंने प्रेस टॉक आकर की तो उनके ऊपर एक कदगन लगाया गया कि अगर आपने बाहर आकर बात करनी है तो आपका राब्ता मुनक़ता। 2-3 महीने यही हुआ कि इंतजार का राब्ता बहुत कम हो गया, बहुत कम मुलाकातें हो गई। महीने में कहीं एक दफा अंदर लेकर चले जाएं, अदरवाइज उसका बैन लगा दिया गया था। फिर हमने यही स्ट्रेटजी बनाई कि खान साहब का पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो मैं जो है वो प्रेस टॉक करूंगा अगर मेरे ऊपर पाबंदी लगाते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन इंतजार भाई की हद तक हमने कहा कि आप जो है वो पार्टी तक जो है सारी चीजें या वो सारी मामला आपको देखें और करें। तो इन्होंने ये सारा एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत जो है ये किया। बाकी इंतजार भाई बिल्कुल उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी और पार्टी को भी बताया। इमरान भाई से भी उनकी बात हुई होगी, मेरे साथ भी उनकी बात हुई थी, और मुझे भी बताया था कि ये चीजें हैं, और मैं वो पार्टी को गए बगाए जो है वो बताता रहता हूँ। हाँ, हो सकता है ये बताने के ऊपर अब फिर मुझे भी उठा लिया जाए। तो ओवरऑल इसी वजह से राब्ता मुनक़ता उससे उसको उठाया गया है, क्योंकि वो जो है खान की लाइंस लेकर और उसको एग्जीक्यूट कराता था। आप इंतहाई बाखबर शख्सियत है सर। आपने ज़ाहिर है बाल तो अभी तक सफेद नहीं हुए, लेकिन जितनी खाक आपने छानी है वो हम सब ने देखी है सर। इंतजार सब किसके पास? इंतजार साहब जो हैं वो बिल्कुल एजेंसियों के पास हैं जी। ये जो हमारे अदारे हैं जो वीगो डाले लेकर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने फार्म 47 के मुताबिक ये जितवाया है इनको, उन्होंने ही बिल्कुल उठाए हुए जी। उसके अलावा देखें, आईजी ने जाकर रिपोर्ट दी जी कि हमने कैमरे चेक किए हैं, इधर से किए उधर, लॉलीपॉप। अच्छा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी पता है। और वो जो जजेस 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा कि हमें एजेंसियां डरा रही हैं, धमका रही हैं फैसले देने के लिए, तो बिल्कुल उन्हीं के पास है, उन्होंने उठाया हुआ है जी। उसके अलावा कौन और गायब कर सकता है? किसी ने हमसे तो कोई पता नहीं मांगा कि कच्चे के डाकू ने उठाकर हमसे कोई पैसे मांगे हो। यहाँ पर लोगों को वही अगवा कर रहे हैं। और यही चीज कल मैंने शो के अंदर भी एक की, तो वहां पर भी उस बात को जो है वो काट दिया गया। अच्छा, ये उसी उसी तरफ आते हैं। ये समर टेलीविजन का शो है जहां पर आपको पहले इंसिस्ट किया गया कि बताएं कौन है जो पैसे देकर आपके बंदे खरीद रहा है, कौन है जो पैसे देकर आप लोगों से वोट दिलवाना चाह रहा है। सर ये कौन है? वो तो उन्होंने तो म्यूट कर दिया, इधर तो होप सो नहीं म्यूट होगा। ये कौन है जो पैसे देता है और कौन है जिसने बक्से भरकर ये पैसों के लाए? देखिए, मेरी मुख्तलिफ हमारे लोगों से बातें हुई जिनको ऑफर्स वगैरह की गई, और मैं वो सारी सूरत हाल से वो आगाही करते थे।
हमारे बिलाल एजाज साहब हैं, वो भी एक साबका हमारे एमएनए, जिनको बाकायदा उस वक्त भी ऑफर्स की गई मुतलका जो वहां पर जो एजेंसियों के ओसी वगैरह या जो वहां पर इंचार्ज होता है, जो कर्नल होता है इलाके का, तो उन्होंने बाकायदा फोन किया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहां से मुड़ जाएं, हम इधर आपको वजारत भी दे दें, आपको सारा कुछ करेंगे, नवाजेंगे, आप हमारा हिस्सा बने, हमारी कश्ती पर सवार हमारे मुताबिक यानी कि चले, नून लीग में शामिल हो। तो उन्होंने इनकार किया, इसी वजह से उन्हें सीट गंवानी पड़ी। इसी तरह से और दीगर हमारे उधर अहमद भाई हैं, वो हो गए, या एहसान साहब हो गए, उनकी सीट भी इसी तरह से उड़ा दी गई। शफकत अमान है, उनको ऑफर की गई, तो वो भी ऑफर डेफिनेटली उधर से ही हुई, जो कि कल भी दोबारा मैंने उनसे कंफर्म किया कि आप मुझे बताएं। तो वो मुतलका उन्होंने एक एक बंदा जो है अपना बिठाया हुआ है, कर्नल साहब बिठाए हुए हैं, जो फोन करके कहते हैं लोगों को कि जनाब आप छोड़ दो, आपको जनाब ये कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। तो ये कितना गलत बात है, इल्जाम लगाने की बात नहीं है, ये लोग खुद गवाह हैं, और उसका उन्होंने रिजल्ट भुगता है कि उनकी सीटें जो है बाकायदा तौर पर हरवा दी गई हैं। जहां तक स्टेब्लिशमेंट का तल्लक है, तो जब उन्होंने बयान दे दिया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब तक जो है उसे उस चीज से उन्हें रोक जाना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ना रोके हैं। पाम 47 के मुताबिक जो अपने वार्ड भी आ रहे हुए हैं, उनको जितवा के बैठा दिया गया है। सर ये एक कर्नल के पास 100 अरब रुपए, अब यानी जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया, वो कह रहे हैं तकरीबन 100 अरब रुपए तक बोली चली गई। कर्नल साहब के पास 100 अरब होता है? देखिए, जो ये है मामला पैसों का, अब पैसे किस तरीके से वो उसको इकट्ठा करते हैं, या किया होता है, या फंड्स हैं, या जो भी पहले उन्होंने किया हुआ है, वो तो अब उनके पास डेफिनेटली होते हैं, तभी वो कह रहे हैं। और वो जैसे भी उनका एक प्लानिंग है किस तरीके से जो है मुल्क को चलाना है और ये सारी चीजें करनी है, तो वो उसके अंदर है, मुदाखलत है, और सारा कुछ वो कर रहे हैं। अब देखें, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप मुल्क को जो है वो चंद लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं चलाने के ऊपर एग्री कर सकते। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि तमाम इदारे अपनी हद में रहें, अपनी हदूद में रहें। कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के अंदर इन्वॉल्व या उसके अंदर मुदाखलत ना करे। नहीं साहब, आप मैंने खुद देखा है आपके वीडियोस, हमने इसके ऊपर वीलॉग और कवर भी किया है। जितनी बदतरीन शेलिंग आपने खाई खाई है, यानी आंखें खराब हो सकती थी, चूंकि एक्सपायर्ड शेल मारे गए थे। सर आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस तरीके से एहतजाज खत्म हुआ? और फिर ये बताएं, ये क्या वाकईतन पार्टी के अंदर एक डिफरेंट ओपिनियन मौजूद है कि बहुत सारे लोग एहतजाज करने के लिए निकलते नहीं है, खुद ही बैकफुट पर चले जाते हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि एहतजाज के लिए बहुत ज्यादा लोग निकले भी, और अब लोगों को बड़ा गिरफ्तार किया गया। अभी भी 760 लोग जो हमारे हैं वो इस्लामाबाद में गिरफ्तार हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, 760 लोग। नाम लेना आसान है, और इनको जेल में, और इतनी जेल के अंदर कैपेसिटी कम है कि वहां से अडयाला जेल नहीं बल्कि जेलम जेल लेकर चले गए। और यही वजह है कि वो आकर बात करते हैं कि मुल्क के अंदर कानून हो, आइन हो। हम चाहते हैं कि आवाम का मैंडेट आवाम को मिले, हमारे इदारे आजाद हों। और तो कोई वजह नहीं है। और क्यों वो आते हैं, वो और एहतजाज करते हैं, ये उनका हक है। ये आर्टिकल 16 आईने पाकिस्तान का हक देता है। और कोई अगर हक छीनने की कोशिश करता है, तो लोग उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं कि ये ना छीना जाए। तो अभी स्टिल सिलसिला किया जा रहा है। अब आप देख लें कि खान साहब से मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी जो लगाई गई है, और हम कह रहे हैं कि मुलाकात करवा दी जाए। उधर ये कहा जाता है एसयू की कॉन्फ्रेंस है, तो आप देखें जी, मुल्क के अंदर अनारकी चाहते हैं। देखें, हम तो कहते हैं मुलाकात करवाएं, अनारकी तो आप चाहते हैं, क्योंकि भाईजान, हमने पुरअमन आना है। भाईजान अभी अभी शाम के, चैलेंज आप है बिरसाना। अभी आप इंटरव्यू दे रहे 6 बज रहे हैं, और ये अभी तक कोई मुलाकात या उसका रास्ता नहीं निकला है। कल सुबह तक चंद घंटे अब रह गए। अगर मुलाकात नहीं होती तो डी चौकी है, ये फाइनल है? अगर मुलाकात नहीं होती तो बिल्कुल डी चौक फाइनल है। और हम 12 ही सदा कर रहे हैं कि जो है वो खान साहब से मुलाकात करवाइए। पूरी कौम इस्तराब में है, और वो कौम का मुतालबा है कि उन तक एक्सेस दी जाए, डॉक्टर की एक्सेस दी जाए, वकला की, उनकी फैमिली की एक्सेस दी जाए। और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कोई एसयू कॉन्फ्रेंस अडयाला जेल में तो नहीं होनी। सर फौज मौजूद है सड़कों पर, मैंने आज जाते हुए देखा है। आप लोग कैसे डी चौक पहुंचेंगे? नहीं साहब, क्या लाएअमल होगा, क्या होगा? फौज जो है फौज जो है ये हमारी फौज है, ये पाकिस्तान की फौज है, और हमें इस पे फख्र है। लेकिन अगर कोई एक बंदा अपनी मंशा के मुताबिक किसी भी इदारे को, अब देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ फौज की बात हो रही है, पंजाब पुलिस की लगा लें, इस्लामाबाद पुलिस, वो हमारे हैं ना, हमारे ही भाई हैं, हमारे में से ही हैं, हमारे जवान हैं। और उनको अगर आप इस्तेमाल करें कि आपने अपने लोगों के ऊपर ही शैलिंग बरसानी है, डंडे मारने हैं, उन पर झूठे मुकदमात बनाने हैं,
वो बेचारे जो इनकार करेगा डेफिनेटली वो अपनी जॉब से जाएगा। तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, तो 60-70 हज़ार उनको तनख्वाह किसी को मिलती है सिपाही को, तो उस सिपाही को इस्तेमाल किया जाता है। और कौन कर रहा है जी? ऊपर जो उसका बॉस बैठा होता है, आईजी बैठा है, उसके नीचे जिस तरह से उनका पूरा एक है स्ट्रेटजी है, वो पूरा एक है, तो वो सारा करवाते हैं। तो वो सारे लोग इसके अंदर किरदार, अगर एक ऑफिसर भी हेड जो है, अगर वो, मैं समझता हूँ कि अगर वो समझे कि वो महबे वतन पाकिस्तानी है, तो वो किसी सूरत भी कोई गलत ऑर्डर जारी ना करे। लेकिन यहाँ पर यही मामला है कि अपने लोगों पर ही जुल्म सितम किया जाता है, फलस्तीन के हक में बोला कोई जाता है, तो वो उस बंदे को उठा ली जाता है, चाहे वो सेनेटर हो, अ, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई मिनिस्टर, कोई साबिक मिनिस्टर, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। एक सिपाही आता है, कान से पकड़ता है, कॉलर से पकड़ता है, घसीट के ले जाता है। बेटियों को, बहनों को, खवातीन को उठा के घसीट-घसीट कर रोडों पर लेकर जा रहे हैं। आज तलबा ही आप देख लें कि जिस तरह हाँ, लाहौर में वो किया सर जा रहा है कि उसके ऊपर झूठ बोला जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। वन लास्ट कमेंट कीजिएगा बराए मेहरबानी। सर मोहसिन नकवी साहब से या हुकूमत से तो आप लोगों ने चले ऑफिशियली इंगेज किया है, ये ठीक है। सर क्या एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता किया गया? सर एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर है इस वक्त सारे मामलात को और सिक्योरिटी और सारी मामलात को देख रही है, तो क्या उनसे भी कोई आप लोगों ने कांटेक्ट किया है? जाहिर है गंडापुर साहब के ताल्लुकात तो होंगे, ऐसे होंगे कि कम्युनिकेशन कर सके, कम्युनिकेशन उधर भी हुई है? देखें, बात ये है कि हमने जब दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो पूरी दुनिया ने देखा, हम बार-बार अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो जो इदारा भी उसके अंदर रोल अपना अदा कर सकता है, उसे करना चाहिए। लेकिन तमाम इदारे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि ये मामला हो और हम फिर फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर करें। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।